Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today I am in front of you with a very new, very interesting topic that is not related to your study. ठीक है, ये जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, हम स्टडी से रिलेटेड नहीं है, कोई फ़िज़िक्स का टॉपिक नहीं है, ना 9th और 10th क्लास का, बल्कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके फ़िज़िक्स को अपने लिए बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं। आई होप सो कि आज आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी और आप इन्हीं टिप्स को यूज़ करते हुए अपने फ़िज़िक्स के जो लेक्चर्स हैं उनको मोर बेटर करें। सो चलते हैं, फिर कौन कौन सी टिप्स हैं देखते हैं। नंबर 1 पे है कि जब भी आप फ़िज़िक्स पढ़ें तो आपके नोट्स बने होने चाहिए, चाहे आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, चाहे 10th की, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस की आप फ़िज़िक्स पढ़ रहे हों, इवन कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िक्स, हर सब्जेक्ट के आपके नोट्स होने चाहिए स्पेसिफिक। सेकंड नंबर पे है प्रैक्टिस। एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप किसी भी चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो काम, वो जो टॉपिक है वो आपको क्लियर नहीं होगा। थर्ड नंबर पे है रीड योर टेक्स्ट बुक। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी बुक हो तो उसकी और की बुक्स डिफरेंट होती हैं, तो जब भी आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, स्पेशली एनुअल एग्ज़ाम की या बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपने सबसे पहले अपनी जो है टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं। फोर्थ नंबर पे है कि सिंप्लीफाई द सिचुएशन, मतलब कि जो भी आपको टॉपिक समझाया जा रहा है उस टॉपिक को आप अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करके उसको और सिंपल करके समझें, और जब आप उसको अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करके समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। उसके बाद है विजुअलाइज फ़िज़िक्स। विजुअलाइज फ़िज़िक्स का भी यही है कि उसको आप डीप वे में देखें, जो भी टॉपिक्स हो, कोई भी फॉर्मूला हो, और इसके अलावा जो है उसको आप अपनी डेली लाइफ के साथ एसोसिएट करके फिर उसको याद करें। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फ़िज़िक्स। जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी सवाल होता है, उसी के अंदर जवाब मौजूद होता है। तो अगर हमने उस सवाल के स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो हमें जवाब देना जो है वो हमारे लिए इजी होगा। नेक्स्ट है बी पैशनेट अबाउट फ़िज़िक्स, के जब भी आप फ़िज़िक्स को पढ़ रहे हों तो एक पैशन होना चाहिए, एक जो है वो एम होना चाहिए। जब हम उस पैशन के साथ पढ़ेंगे तो कोई भी जो चीज़ है वो समझना मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है पे अटेंशन इन क्लास। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप क्लास में अटेंटिव होके नहीं बैठेंगे तो वो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप फिज़िकली वहाँ बैठे हुए हैं, मेंटली कहीं और पे हैं, तो आपको कभी भी वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। सो सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है वो आपकी क्लास में होनी चाहिए। अगर आप जो है वो फुली अटेंशन के साथ क्लास में बैठे हैं तो आपका हाफ़ से ज़्यादा टॉपिक तो वहीं पर तैयार हो जाता है, बाकी घर आकर रिवाइज़ करना और फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से तैयार करना, ये बस रह जाता है। ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फ़िज़िक्स क्या हर सब्जेक्ट बहुत इजी हो सकता है, और होप्स हो कि ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स पे आप लोग अमल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं इंशाल्लाह